गुड इवनिंग। करते स्टार्ट आज का लेक्चर। आज का लेक्चर हमारा रहेगा क्लास 9 में साइंस की जो यूनिट नंबर 3 है एटम्स एंड मॉलिक्यूल, उसका लेक्चर नंबर 7 रहेगा। इस लेक्चर के अंदर हम एक आसान सा टॉपिक पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास होगा, या हम कह सकते हैं एक टर्म और आएगी यहाँ पे फॉर्मूला यूनिट मास। फॉर्मूला यूनिट मास देखते हैं क्या रहेगा। देखो मॉलिक्यूलर मास के अंदर क्या होगा, जितने भी एक मॉलिक्यूल के अंदर एटम प्रेजेंट होंगे उन सभी का मोलर मास को ऐड कर दिया जाएगा, तो जितना वहां पे सम आएगा उसको हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अगर वहां पे मॉलिक्यूल के अंदर है ना नॉन मेटल होंगी, सिर्फ नॉन मेटल होंगी, या वी कैन से सिर्फ एटम होंगे वहां पे, ठीक है, तो उसको उस केस में हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर मास। लेकिन अगर कभी भी जो कंपाउंड है वो आयन से बना है, यानी वी कैन से अगर मेटल और नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन से बना है, तो उस केस में जितना आयन का सम होगा उसको हम क्या बोलेंगे, फॉर्मूला यूनिट मास। बस इतना सा डिफरेंस है। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास की डेफिनेशन क्या रहेगी, यहाँ पे लिख लेते हैं, द सम ऑफ मोलर मास ऑफ all atoms presenting given compound, given molecule। कंपाउंड लिखोगे, मॉलिक्यूल लिखो। तो एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने एटम प्रेजेंट हैं उनके मोलर मास को ऐड कर दो तो क्या आएगा, वहां पे मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। ठीक है, और अगर कभी भी कोई कंपाउंड आयन के रूप में है, ठीक है, आयन से बना हुआ है, तो उस केस में हम क्या कह देंगे, फॉर्मूला यूनिट मास। ठीक है, तो एग्जांपल करते, एग्जांपल से ज्यादा समझ में आएगा किस प्रकार से चलेंगे। देखो फॉर एग्जांपल जैसे वाटर के लिए देखते हैं, वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना रहेगा, वाटर का मॉलिक्यूलर मास देखते हैं, मोलर मास। ठीक है, मॉलिक्यूलर लिख लोगे या मोलर मास लिख लोगे, एक ही बात है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। तो किस प्रकार से करेंगे, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन का मास होगा, ऑक्सीजन का है, तो सभी जितना वहां पे मास होगा टोटल एटम का वहां पे ऐड कर दोगे तो मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। यहाँ पे है ना हाइड्रोजन के लिए मोलर मास कितना था, कर चुके हम, 1 यूनिट रहता है, 1 यूनिट रहेगा। ठीक है, ऑक्सीजन का कितना रहेगा, 16 यूनिट रहेगा। ठीक है, ये मास रहेंगे, तो यहाँ पे ऐड करोगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, 2 हाइड्रोजन, 2 है तो 2 लिख दोगे, 2 हाइड्रोजन का, और साथ में ऐड कर दोगे एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, तो देखो 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, और है ना एटॉमिक मास किसका, ऑक्सीजन का, ऐड करिए तो क्या होगा, देखो यहाँ पे 2 यूनिट है हाइड्रोजन की, और 1 यूनिट हाइड्रोजन का कितना वहां पे मास है, 1 AMU बोलोगे और उसको डिनोट करते हैं U से, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 × 1, और साथ में ऐड कर दोगे ऑक्सीजन का मास, ऑक्सीजन का मास कितना होगा, 16 यूनिट, तो साथ में 16 ऐड कर दो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 18 यूनिट आ जाएगा, 18 AMU बोलोगे, या 18 यूनिट मॉलिक्यूलर मास होगा वाटर। इतना सिंपल है आज का टॉपिक, तो आसानी से हमें कर सकते हैं। जितने एग्जाम्पल करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। और एग्जाम्पल ले सकते हैं यहाँ पे, और एग्जाम्पल देखोगे जैसे कि नाइट्रिक एसिड होगा, नाइट्रिक एसिड के लिए देखना, तो नाइट्रिक एसिड के लिए किस प्रकार निकालोगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, आपने पूरा लिखना भाई हर बार, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, साथ में ऐड कर दोगे एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, जितने एटम प्रेजेंट है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, और 3 ऑक्सीजन है, तो सभी को ऐड कर दीजिए, एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, और ऐड कर दोगे यहाँ पे एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन कितने ऑक्सीजन है वहां पे, 3 है, तो 3 यूनिट यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे इस प्रकार। तो देखो हाइड्रोजन का 1 यूनिट रहता है, ऑक्सीजन का 16 यूनिट,
पिछले लेक्चर में हम कर चुके हैं। और नाइट्रोजन का कितना रहता है भाई 14 यूनिट मास रहता है, 14 AMU कर चुके हम। तो यहाँ पे लिखोगे एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1, उसके बाद नाइट्रोजन का कितना भाई 14 है, और वहां पे ऑक्सीजन के लिए कितना है, नाइट्रोजन के लिए 14, ऑक्सीजन का 16, और 3 से मल्टीप्लाई करोगे 48 आ जाएगा। ठीक है, कर सकते हो आप, 3 × 16 48 आ जाएगा। तो ऐड करना यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 8 4 12 13, और यहाँ पे आ जाएगा भाई 6, इतना यूनिट आ जाएगा, 63 यूनिट होगा। कर सकते हो, आसान है बिल्कुल, इस प्रकार से आपने करना। तो देखो कितने सारे मॉलिक्यूल के लिए हम फाइंड आउट कर सकते हैं, कितने भी एग्जांपल हम देख सकते हैं, कितने भी एग्जांपल देख सकते हो, लाइक O2 Cl2, ठीक है, जितने मर्जी आप देख लो, N2 H2SO4 CO2 CO, कितने भी जितने आपकी मर्जी भाई, जितने एग्जांपल आप देख सकते हो यहाँ पे। तो ये सारे मॉलिक्यूल है, और मॉलिक्यूल का मोलर मास फाइंड आउट करते हैं फटाफट। यहाँ पे इसके लिए मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, मॉलिक्यूलर मास 2 ऑक्सीजन का है भाई, तो यहाँ पे क्या करोगे 2 × में एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन लिख सकते हो आप पूरा, और एक ऑक्सीजन का मास कितना है 16 यूनिट, तो 16 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 13 AMU मास आ जाएगा। उसी प्रकार क्लोरीन के लिए निकालिए मोलर मास इज इक्वल टू 2 × में 2 क्लोरीन है यहाँ पे, ठीक है। तो एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन कितना है 35.5 यूनिट, लिख चुके आप, तो यहाँ पे लिखोगे 35.5, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 71 आ जाएगा, 71 यूनिट मास आ जाएगा। कर सकते हैं। नाइट्रोजन के लिए फाइंड आउट करोगे, ठीक है, नाइट्रोजन के लिए देख लेते हैं, किसी के लिए फाइंड आउट करोगे अब तो, ठीक है। तो नाइट्रोजन के लिए देखते हैं कितना होगा मोलर मास, 2 × में एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन का कितना रहता है, कितना होगा भाई 14 यूनिट रहेगा, तो आ जाएगा 28 यूनिट। ये मोलर मास है, इतना आसान टॉपिक है, ठीक है। H2SO4 के लिए करते हैं पहले, तो फाइंड आउट करोगे मोलर मास किस प्रकार फाइंड आउट करोगे, देखो हाइड्रोजन कितनी यहाँ पे 2, तो यहाँ पे लिखोगे 2 × में एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, 1 यूनिट रहता है हाइड्रोजन के लिए 1। उसके बाद है सल्फर एक ही है, तो सल्फर का मास कितना रहता है, याद करोगे 32 रहता है, ठीक है, 32 यूनिट रहेगा सल्फर का मास। उसके बाद 4 यूनिट है ऑक्सीजन के लिए, 4 है यहाँ पे, 4 आइटम ऑक्सीजन के, तो 4 × में एक ऑक्सीजन का कितना मास रहेगा, एक ऑक्सीजन आइटम का मास रहेगा 16 यूनिट, तो ऐड कर दो भाई इनको सभी को, 2 32 और साथ में है 64, तो यहाँ पे आ जाएगा भाई आपका 98 यूनिट, 98 यूनिट आ जाएगा। कर सकते हो, कितने भी एग्जांपल कर सकते हो भाई, कितने भी मर्जी आपकी, ठीक है। लाइक HCl, ठीक है, HCl के लिए फाइंड आउट करिए, कितना आसान है। हाइड्रोजन के लिए 1 यूनिट, क्लोरीन के लिए 35.5, तो ऐड कर दो 36.5 यूनिट आ जाएगा। कर सकते हो अब तो। CO2 के लिए देख लो भाई, CO2, ठीक है। तो यहाँ पे मोलर मास फाइंड आउट करो। कार्बन के लिए कितना यूनिट लिखवाया था 12 यूनिट, 12 यूनिट रहेगा। साथ में ऑक्सीजन के आइटम कितने 2, यहाँ पे 2 × में एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16, तो कितना रहेगा 12 + 32 44 आ जाएगा, 44 यूनिट आ जाएगा, ठीक है। और एग्जांपल देख सकते हो आप, लाइक CO का कितना आएगा, आसान है बिल्कुल। कार्बन के लिए 12, ऑक्सीजन के लिए 16, तो लिख दोगे 28 यूनिट आ जाएगा। कर सकते हैं, ठीक है। और है जितने मर्जी आप एग्जांपल देख सकते हो, जैसे अमोनिया का कुछ है, अमोनिया एनसीईआरटी में दिए हुए भाई सारे, ठीक है। कुछ यहाँ पे प्रैक्टिस में है और कुछ सोल्ड है, जैसे अल्कोहल है, तो यहाँ पे मोलर मास चेक करना। नाइट्रोजन के लिए 14 यूनिट पूरा लिख के करना आपने, 3 एटम है हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का 1 यूनिट रहता है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 17 यूनिट आ जाएगा। कर सकते हो। इसी प्रकार अल्कोहल के लिए फाइंड आउट करते हैं भाई। कार्बन एक एटम है, तो कार्बन के लिए कितना होगा 12 यूनिट,
हाइड्रोजन के लिए हाइड्रोजन कितनी है 4, तो यहाँ पे लिखोगे 4 × 1 और ऑक्सीजन का रहेगा 16, तो ऐड करिए भाई 12 4 16। इस प्रकार से आप कर सकते हो। तो कितना रहेगा यहाँ पे 32 यूनिट आ जाएगा। ठीक है, कर सकते हो आप, आसान। और है, और कोई एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हो, लाइक है C2H6, जितनी मर्जी प्रैक्टिस करोगे तो C2H6 के लिए देखते हैं कार्बन कितने एटम है, 2 एटम होंगे तो 2 × में 12 कर दोगे, एक एटम का 12, 2 का 24 हो जाएगा और 6 × 1। अब तो आसान हो गया बिल्कुल, तो 30 यूनिट आ जाएगा। किसी के लिए भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये तो थे भाई मॉलिक्यूल के लिए कहते हैं मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, और जब हम आयनिक कंपाउंड की बात करेंगे, यानी जिस कंपाउंड के अंदर आयन प्रेजेंट होंगे, तो उस केस में हम क्या बोल देंगे, फॉर्मूला यूनिट मास बोल देंगे। और कोई ज्यादा यहाँ पे हार्ड फास्ट रूल नहीं है। तो कैसे करेंगे देखो भाई, और इसके भी एग्जाम्पल करेंगे। आप भी अपनी तरफ से बहुत सारे एग्जाम्पल कर सकते हैं। तो अब फाइंड आउट करेंगे हम फॉर्मूला यूनिट मास FU1, फॉर्मूला यूनिट मास फाइंड आउट करेंगे। आयन के केस में रहेगा ये, जब भी कंपाउंड के अंदर आयन प्रेजेंट होंगे। ठीक है, कल पढ़ा था आयन, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। तो किस प्रकार से रहेगा, जैसे कि NaCl का एग्जांपल ले लो। NaCl में सोडियम तो मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, तो सोडियम के ऊपर तो +1 चार्ज आता है और क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज आएगा। तो फाइंड आउट करिए भाई यहाँ पे। तो फॉर्मूला यूनिट मास किस प्रकार रहेगा, देखो यहाँ पे 2 होंगे आपके, एक तो सोडियम है, एक क्लोरीन। तो सोडियम का मास कितना रहता है 23, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम 23 रहेगा। वही प्रोसीजर ऐसे है, क्लोरीन के लिए कितना रहेगा यहाँ पे 35.5, ऐड कर दो। इससे आसान क्या होगा भाई 58.5 यूनिट आ जाएगा। AMU में लिखते हैं एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, उसके बाद जैसे कैल्शियम क्लोराइड के लिए लिखिए कैल्शियम क्लोराइड, तो इसके लिए फॉर्मूला यूनिट मास आप पूरा लिख सकते हो, फॉर्मूला यूनिट मास। तो यहाँ पे एक कैल्शियम है और 2 क्लोरीन है, तो एक कैल्शियम का मास कितना होगा 40 यूनिट होगा। एक क्लोरीन का कितना रहता है 35.5 और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे होगा भाई 40 + 71, ऐड कर दोगे 1 और यहाँ पे होगा भाई 11। ठीक है, इस प्रकार से आप कर सकते हो। कैलकुलेशन अच्छे से कर लेना। ठीक है, लेक्चर में भी अगर कहीं गलती हो जाए तो आप खुद से भी कर सकते हो भाई। ठीक है, कैलकुलेशन तो कर ही सकते हो। और एग्जांपल है यहाँ पे, जो सिंपल होंगे आपके पास, सिंपल कंपाउंड होंगे और सिंपल आइटम होंगे, लाइक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, फ्लोरीन, क्लोरीन, इनके तो एटॉमिक नंबर हमें याद है, 30 तक तो याद है, 30 तक करवा चुका। ठीक है, और अगर इसके अलावा कोई आता है तो आपको उसका एटॉमिक मास वहां पे दिया हुआ मिलेगा। ठीक है, वहां पे मॉलिक्यूलर मास आपको दिया मिलेगा। जैसे कि देखो इनके एग्जांपल करते हैं हम कुछ, जैसे कि ZnO होगा। ठीक है, और एग्जांपल ले लो Na2CO3, कल किया था हमने कंपाउंड। कितने भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं NH4 2 CO, ये होगा। इस प्रकार के कंपाउंड भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जिंक का कितना होगा 65 यूनिट। ठीक है, जिंक के लिए कितना रहता है 65 यूनिट रहता है। तो ऐड करो फॉर्मूला यूनिट मास। ठीक है, तो यहाँ पे मेटल है जिंक, ऑक्सीजन नॉन मेटल, तो जिंक के लिए कितना रहेगा, यहाँ पे जिंक का रहेगा 65, ऑक्सीजन का कितना रहेगा 60, ऐड कर दो 1 और यहाँ पे आ जाएगा 81 यूनिट आ जाएगा। कर सकते हो आप। तो इसके लिए देखो भाई फॉर्मूला यूनिट मास, देखो सोडियम कितने हैं 2 यूनिट सोडियम की है, तो 2 × 63 23, सोडियम का 23 रहता है। कार्बन के लिए कितना लिखोगे 12, कार्बन के लिए 12, ऑक्सीजन का कितना रहता है 16, तो 3 यूनिट है, तो 3 × 60। जितने भी एटम प्रेजेंट हैं उनका सभी का एटॉमिक मास आप ऐड करके लिख दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास, या वी कैन से फॉर्मूला यूनिट मास। तो यहाँ पे ऐड करोगे 46 12 48,
एंड आप आराम से कर सकते हो। यहाँ पे 10 60 5 6 इतना आ जाएगा 106 से आ जाएगा, कर सकते हो आसानी से। ठीक है, आसान है बिल्कुल। अगर कोई गलती हो जाए तो चेक कर लेना भाई अपने आप से भी, कैलकुलेशन तो आप कर सकते हो। तो है ना भाई, इन लेक्चर का पूरा फायदा उठाओ आप, साथ के साथ करते रहो। अगर कोई भी दिक्कत आई तो पूछ सकते हो आप, ठीक है, कभी भी पूछ सकते हो, तो अच्छे से कर सकते हो भाई लेक्चर को। तो यहाँ पे इसके लिए देखना फॉर्मूला यूनिट मास या मोलिकुलर मास बोलोगे, इसके लिए आप मोलिकुलर मास, यहाँ पे सारे नॉन मेटल है, सारे एटम के रूप में प्रेजेंट होंगे, तो इसके लिए हम लिखेंगे मोलिकुलर मास। कोई भी मेटल यहाँ पे प्रेजेंट नहीं, सारे नॉन मेटल है, तो लिखेंगे इसके लिए। देखो नाइट्रोजन कितनी है, ब्रैकेट के बाहर भी आपने चेक करना है, नाइट्रोजन होगी दो, एक तो है ब्रैकेट के अंदर और यहाँ पे बाहर कितना है 2 है, तो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन होगी, ध्यान से काम करना आपने, 2 नाइट्रोजन होगी। हाइड्रोजन कितनी होगी, हाइड्रोजन कितनी है, देखो ब्रैकेट के अंदर 4 है और बाहर कितना है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे पूरी यूनिट को, तो हाइड्रोजन होगी 8 हाइड्रोजन होगी भाई। उसी प्रकार कार्बन 1 है और साथ में ऑक्सीजन कितनी है यहाँ पे 3 ऑक्सीजन होंगी। इस प्रकार लिख सकते हो आप आसानी के लिए। तो यहाँ पे सभी का एटॉमिक नंबर ऐड करिए 14, 8 into 1 12 और ऑक्सीजन के लिए रहेगा 16। ऐड कर दो बस, कैलकुलेशन आएगी अब तो 28 8 12 48। तो यहाँ पे ऐड करिए भाई, कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 18 26 4 5 7 9 इतना आ जाएगा। आप चेक कर सकते हो भाई, ठीक है, अच्छे से कर लेना, इनको गलती मत करना, ठीक है। इस प्रकार से रहेगा 10 18 26 4 5 7 और 2 9, सही। इस प्रकार हम कर सकते हैं। और एग्जाम्पल देख लो भाई, पोटासियम कार्बोनेट है, ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है सारे, तो पूरा टॉपिक हमारा तैयार हो जाएगा। लाइक फॉर्मूला यूनिट मास के लिए लिखता हूं 2 फॉर्मूले, उसके बाद खुद से करना। तो किस प्रकार रहेगा, देखो फॉर्मूला यूनिट मास। तो यहाँ पे सोडियम कितने हैं 2 हैं, तो एक सोडियम का मास 23, ऑक्सीजन के लिए 16 ऐड करिए 46 प्लस 16, तो यहाँ पे देख सकते हो 2 6 62 यूनिट आ जाएगा। आसान है बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पे देखिए फॉर्मूला यूनिट मास 2 इंटू में पोटासियम का कितना रहता है, पोटासियम का कितना होगा 39, ठीक है, चेक कर सकते हो 39 के करीब रहेगा या 40, ठीक है। 40 हम लिखते हैं कैल्शियम के लिए, तो इसके लिए लिखेंगे 39, 2 इंटू 39, साथ में होगा कार्बन के लिए 12, ऑक्सीजन के लिए 60। इस प्रकार रहेगा, कैलकुलेशन करें, पोटासियम का 39 सही है, 2 इंटू 39 12 और इंटू 3 इंटू 60, तो ये हो जाएगा भाई आपका 78 12 48। कितना हो जाएगा, देखो चेक करोगे 10 18 5 6 30, इतने यूनिट आ जाएगा, ठीक है। यू लिख लो, इस प्रकार रहेगा, कर सकते हो आप, तो आसान होगा बिल्कुल। तो ये पूरा लेक्चर था भाई आज मोलिकुलर मास और फॉर्मूला यूनिट मास के ऊपर। तो भाई इतनी गर्मी के अंदर लेक्चर तैयार करने होते हैं, ठीक है, और देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन ऑनलाइन क्लास एंड रियल क्लास। तो भाई इन लेक्चर का पूरा फायदा उठाएं, ठीक है, और जो भी दिक्कत आपको आए या कोई प्रॉब्लम आए तो आप कभी भी पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।